हेलो फ्रेंड्स, भारतीय दर्शन के उपलक्ष्य में हमने सनातन वैदिक या ब्राह्मण दर्शन को अति संक्षेप में इसके पहले भाग में समझा। इसके अलावा वेदांत दर्शन तथा समस्त सनातन धर्म एवं दर्शन के सार रूप महर्षि रमण के दर्शन को भी समझा। उन दोनों वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यहाँ हम श्रमण दर्शन के मूल जैन दर्शन को समझेंगे तथा बाद में महाश्रमण बौद्ध दर्शन की ओर जाएंगे। भारतीय दर्शन के आने वाले तीसरे भाग में बुद्ध एवं महावीर के समकालीन नास्तिक दार्शनिकों के परिप्रेक्ष्य में हम बुद्ध एवं धर्म के रूप को समझेंगे। यह भारतीय दर्शन श्रेणी का दूसरा भाग है जो जैन दर्शन को समर्पित है। तो आइए हम जैन दर्शन को अति संक्षिप्त रूप में समझने का एक विनम्र प्रयास करेंगे। इस वीडियो के लिए हमने हमारे फिलोसॉफी के अध्यापक एवं गुजराती में भारतीय दर्शनों का प्रवर्तन करने वाले लेखक सीवी रावल सर के पुस्तक अवैदिक दर्शन का संदर्भ लिया है। जैन दर्शन के अनुसार 7 तत्वों को जगत या जीवन के स्रोत या कहें मूल तत्वों के रूप में माना जाता है। जीव, अजीव, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा एवं मोक्ष, यह 7 तत्व है। आगे जाके इनमें पाप एवं पुण्य, इन और 2 तत्वों को जोड़ने पर कुल 9 तत्वों का उसमें स्वीकार किया गया है, जिससे संसार की व्याख्या की गई है। यह अवैदिक दर्शन होने के कारण इसे बाह्यार्थवादी अर्थात रियलिस्टिक कहा जाता है तथा इसमें 7 तत्वों से निर्मित सृष्टि को पारस्परिक संदर्भों में एवं विभिन्न आयामों से परिभाषित किए जाने पर इसे सापेक्षतावादी अर्थात रिलेटिविस्टिक भी कहा जाता है। इस दर्शन में परमाणु के विषय में बहुत बातें की गई है, अतः इसे परमाणुवादी दर्शन भी कहा जाता है। एवं अनेक जीवों तथा अनंत भौतिक तत्वों का स्वीकार करने पर इसे बहुतत्ववादी अर्थात प्लूरलिस्टिक भी कहा जाता है। मुख्य रूप से यह अध्यात्मवादी दर्शन है, किंतु वेदों के प्रमाण का स्वीकार ना करने पर इसे वैदिकों द्वारा नास्तिक दर्शन अर्थात एथिस्टिक माना जाता है। यह दर्शन अवतारवाद की थियरी में विश्वास नहीं रखता तथा इसमें ईश्वर के अस्तित्व की मान्यताओं को भी नकारा गया है। जैन दर्शन के केंद्र में आत्मा है तथा कृपा नहीं, किंतु पुरुषार्थ ही इस दर्शन का मूल है। प्रत्येक व्यक्ति को खुद के मन बुद्धि से एवं पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी है और यह किया जा सकता है, ऐसा इस दर्शन में स्पष्ट किया गया है। अनेकों संभावना से युक्त आत्मा की शक्ति को विकसित करने की बात यहाँ कही गई है। खुद के प्रयत्नों से आत्मा परम आत्म पद को प्राप्त करती है, ऐसा मत स्पष्ट करते हुए आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा से अलग कोई परमात्मा नहीं है, ऐसा वेदों से भिन्न मत जैन दर्शन ने दिया है। आर्य समाज के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा श्रामणिक मत वैदिकों में नहीं था।
दुखों एवं समस्याओं से ग्रसित जीवन के मोह में ईश्वर को प्रार्थना करना या यज्ञ यागादि कर्म कांड में रत रहना जैन दर्शन का मत नहीं है। वरन तपश्चर्या तथा व्रत धारण कर असार संसार से मुक्त होने के लिए प्रयत्न या पुरुषार्थ करना ही जैन श्रमण मत है। जीवन में भोगों में तथा संसार में आसक्त ना रहकर वितरागता एवं विरक्ति को प्राप्त करना ही जीनों का परमोपदेश है और ऐसा मानकर उस प्रकार से आचरण करने वाला ही सच्चा जैन कहलाया जाता है। जैनों के मुताबिक जगत अनादि अनंत है, उसका कोई कर्ता या रचयिता नहीं। आत्मा ही कर्ता एवं भोक्ता है तथा उससे मुक्त होने वाला भी वह स्वयं ही है। इसमें नियति तथा प्रारब्ध को भी नहीं माना जाता एवं पुरुषार्थ तथा पराक्रम की बात इस श्रमण दर्शन का केंद्रवर्ती विचार है। यह दर्शन व्यक्तिगत मोक्ष के सिद्धांत का प्रतिपादक रहा है तथा यह निवृत्ति मार्गी दर्शन है। यहाँ संसार त्याग एवं संन्यास को ही प्रधानता दी जाती है। श्रीमद राजचंद्र कहते हैं कि सभी संबंधों का अंत कर सारे भावों से उदासीन होकर देह को केवल तप के लिए उपयोग में लाना ही जीवन का एकमात्र हेतु है। अतः यह केवल आत्मलक्षी मार्ग है। जैन दर्शन में चित्त की शुद्धि की प्रधानता निहित है तथा देवों से भी ऊपर उस मनुष्य को माना जाता है जो पवित्र मन वाला श्रेयार्थी है। जितेंद्रिय जीनों एवं मुनिजनों तथा तीर्थंकरों की सर्वोपरिता जैन दर्शन का प्राण है। भीतर के शत्रुओं रिपुओं पर विजय प्राप्त करने वाले अरिहंत सिद्ध उपाध्याय आचार्य एवं साधनारत साधुओं को ही उत्तम जीवों के रूप में पूज्य मानने वाला जैन दर्शन संसार से मुक्ति का उपदेश देता है। इसमें अनेकांतवाद को माना गया है, अर्थात यह अद्वैतवादी नहीं है। यह आत्माओं की अनेकता में विश्वास करता है तथा एक परम आत्मा के सिद्धांत को नकारता है। इसमें स्यादवाद को माना जाता है, जिसके मुताबिक अनेक आयामों से किसी एक वस्तु को देखने पर वह भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होती है, इसलिए हरेक दृष्टि को मान्यता दी जाती है। मूल जैन साहित्य संस्कृत में नहीं अपितु प्राकृत भाषा में लिखा गया है। यह अर्धभागधी भाषा में वर्णित है, जिसे बाद में संस्कृत में भी प्रस्तुत किया गया है। इसमें आगम या जैनागम ग्रंथ मूल है, जिसकी संख्या 45 है। उसमें 11 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल एवं 2 स्वतंत्र ग्रंथ हैं। अनुयोग द्वार तथा नंदी यह 2 स्वतंत्र ग्रंथ हैं। इसके अलावा जैनों के अलग से 4 वेद हैं एवं 24 पुराण हैं। जैसे हिंदुओं में ऋग्वेद आदि 4 वेद है, वैसे जैनों में 4 अनुयोग है। प्रथमानुयोग में चरित एवं पुराण आते हैं। करणानुयोग में लोक अलोक के विभाग, काल, कर्म, जीव विभाग एवं गुण स्थान का वर्णन है। चरणानुयोग में श्रावक एवं मुनियों के आचारों का वर्णन है तथा द्रव्यानुयोग में
जीव अजीव, पाप पुण्य एवं बंध तथा मोक्ष का वर्णन है। इन ग्रंथों का हेतु जीव कल्याण है, लेकिन मुख्य ग्रंथ तो 14 पूर्व एवं 11 अंग ही माने जाते हैं। विद्वानों के मुताबिक इनमें से आज जो जैन साहित्य या शास्त्र उपलब्ध है उसका रचना काल ईसा की 6वीं से 13वीं सदी के अंतर्गत माना गया है। श्वेतांबरों के साहित्य में मुख्य ग्रंथों के नाम इस प्रकार है। आचार्य उमास्वाती रचित तत्वार्थदिगम सूत्र जो कि 3री सदी में लिखा गया, सिद्धसेन दिवाकर रचित न्यायावतार जो कि 5वीं सदी के दौरान लिखा गया। अन्य एक ग्रंथ है प्रभास चंद्र रचित प्रमाण मीमांसा। इसके अलावा आचार्य हरिभद्र सूरी रचित षड्दर्शन समुच्चय जो कि 9वीं सदी में लिखा गया, तथा मल्लिशेन रचित स्यादवाद मंजरी एवं स्वामी समंत भद्र रचित रत्नकरंड का समावेश होता है। दिगंबरों के ग्रंथों में आचार्य कुंद का पंचास्तिकाय सार एवं विद्यानंद का तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, गुणभद्र का आत्मानुशासन तथा अमित चंद्र का तत्वार्थ सार एवं नेमि चंद्र का द्रव्य संग्रह का समावेश होता है। अंत में आप सबसे एक विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ये वीडियोस को आपके मित्रों तक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।